बहुत पुरानी बात है। एक वक्त था जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पैगंबर भेजे गए थे। हर कौम को हिदायत देने के लिए अल्लाह ने अपने खास बंदों को चुना था। उन्हीं में से एक बहुत अजीम और मुकर्रम पैगंबर थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी ताकतें दी थीं जो आम इंसानों के बस की बात नहीं थीं। वो मर्जों को शिफा देते थे, पैदाइशी अंधों को देखना सिखा देते थे और यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। एक दिन का वाकया है जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने कुछ हवारियों यानी चेलों के साथ एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। वहां का माहौल खामोश था, लेकिन उनकी आंखों ने कुछ अजीब महसूस किया। उन्होंने रुककर अपनी निगाहें एक खास कब्र पर जमा दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा, क्या तुम लोग देख रहे हो उस कब्र से उठता हुआ अजीब सा धुआं? हवारियों ने देखा तो उनकी आंखों में हैरानी थी। वो बोले, ऐ अल्लाह के नबी, वाकई इस कब्र से कुछ अजीब हो रहा है। लगता है इस कब्र के अंदर कोई रूह बेचैन है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तेरा हुक्म हो तो इस कब्र के मुर्दे को जिंदा कर दे ताकि हमें हकीकत का पता चले। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और अचानक मिट्टी की हलचल हुई। कब्र की मिट्टी हिली और एक इंसानी जिस्म बाहर आया। वो मुर्दा अब जिंदा था। उसकी आंखें खुलीं और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहा था। हजरत ईसा ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उस आदमी ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं एक जालिम इंसान था, जिंदगी भर गुनाह किए, लोगों का हक मारा, गरीबों को सताया और अपने घमंड में चूर रहा। मौत आई तो सोचा कि सब खत्म हो जाएगा, मगर कब्र के अंदर का अजाब तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा भयानक निकला। आग, सांप, बिच्छू और न खत्म होने वाला अंधेरा हर पल मुझे जलाता रहा। इतना कहते कहते उसकी आवाज कांपने लगी और आंसू बहने लगे। उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आपसे इल्तिजा है, अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझे वापस न लौटाया जाए उस अजाब में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आंखों में नरमी आई, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह का हुक्म है कि तुम वापस जाओगे। ये सबक है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जो दुनिया में गफलत में जीते हैं। वो मुर्दा फिर से मिट्टी में चला गया और कब्र वापस वैसी ही हो गई जैसी पहले थी। हवारियों की आंखों में खौफ था। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था, मगर अभी तो एक और अजूबा बाकी था। हजरत ईसा ने अब एक दूसरी कब्र की तरफ इशारा किया और बोले, अब इस कब्र को देखो, क्या तुम लोग इसमें से उठती हुई नूर की रोशनी देख पा रहे हो? हवारियों ने सर हिलाया। उस कब्र से रोशनी निकल रही थी, एक सुकून देने वाला उजाला। हजरत ईसा ने फिर से दुआ की, ऐ परवरदिगार, इस नेक रूह से हमें कुछ सीखने दे। कब्र फिर से हिली। इस बार एक बुजुर्ग शख्स बाहर आए जिनके चेहरे पर नूर था। उन्होंने आते ही अस्सलामु अलैकुम कहा और हजरत ईसा को सलाम किया। हजरत ईसा ने पूछा, आप कौन हैं और आपकी किस्मत में इतना नूर कैसे? उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं एक आम किसान था, मेहनत से रोजी कमाता था, किसी का हक नहीं मारता था और अल्लाह की याद में जीता था। मुझे दुनिया की दौलत की चाह नहीं थी, बस अपने रब की रजा चाहिए थी। जब मेरी मौत आई तो मुझे डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सुकून महसूस हुआ। कब्र में मुझे फरिश्तों ने सलाम किया और अब मैं आराम में हूं। हजरत ईसा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा ये हाल उन सब के लिए नसीहत है जो दुनिया को सब कुछ समझते हैं और आखिर तक वो भूल जाते हैं। हवारियों की आंखों में आंसू थे। वो लोग अब तक जो मजहब और ईमान की बातें सुनते थे, आज उन्हें आंखों से देख लिया था। उस दिन के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों में और ज्यादा यकीन पैदा हुआ। वो हर वक्त नेकियों की तरफ बढ़ने लगे। ये वाकया सिर्फ उस दौर के लिए नहीं था, ये हर दौर के लिए है। हर इंसान को सोचना चाहिए कि हम कौन सा रास्ता अपना रहे हैं, गुनाह का या सवाब का, घमंड का या इंसानियत का। कब्र किसी को नहीं छोड़ती, चाहे बादशाह हो या गरीब, सबको उसी मिट्टी में जाना है। फर्क बस इतना है कि किसको कब्र में अजाब मिलेगा और किसको आराम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये करामत हमें ये समझाती है कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन उसका अजाब भी सख्त है।
अगर हम आज अपने गुनाहों से तौबा कर लें, नेक रास्ते पर चलना शुरू कर दें, तो हो सकता है कि कल हमारी कब्र भी रोशनी से भर जाए। अगर हम आज अपने गुनाहों से तौबा कर लें, नेक रास्ते पर चलना शुरू कर दें, तो हो सकता है कि कल हमारी कब्र भी रोशनी से भर जाए। लेकिन अगर हम आज भी अपने घमंड, लालच और गुनाहों में डूबे रहें, तो शायद हमें भी वो अजाब देखना पड़े जो उस पहले मुर्दे ने देखा। हर रात सोने से पहले सोचिए, अगर आज मेरी आंखें न खुलीं तो क्या मेरी कब्र रोशनी से भरेगी या आग से? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये करामत हमें आईना दिखाती है, हमें सजग करती है और बताती है कि आखिर तक की जिंदगी सबसे बड़ी हकीकत है। अब ये आप पर है कि आप किस रास्ते को चुनते हैं।